यूक्रेनी सेना फेसबुक पर बड़े दावे जरूर कर रही है कि हमने 200 को बंधक बना रखा है, रूस के सैनिकों को, रूस के 29 एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। लेकिन इसके साथ ही जो हथियार वहां पर आ रहे हैं, दुनिया जैसे इन्वॉल्व हो जाएगी जनरल मेस्टर, वो सीधे सीधे उसकी बात हो जाती है कि आप वर्ल्ड वॉर देख रहे हैं अपने सामने। अभी इसीलिए दुनिया अपने हाथ पीछे भी रखना चाहती है। और किसी कोविड के बाद जिस तरह का नुकसान किसी सबको हुआ है, कोई चाहता भी नहीं है दूसरे के उसमें पहुंचना। और ये ताजा वीडियो जो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह का नुकसान उसने रूस पर करने का दावा किया है, 100 से ज्यादा टैंक, 5000 से ज्यादा सैनिक, 200 बंधक, जो 29 एयरक्राफ्ट, इन सारी चीजों के बीच ये तस्वीर भी यूक्रेन की तरफ से जारी की गई। और ये जो दावे किए जा रहे हैं, मान लिए सही भी हैं, पर ये किस तरफ निकल रहे हैं, कोई इससे फायदा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, वो मोराल उनका बढ़ता जा रहा है। अभी देखना है एंड में ये लड़ाई खत्म कैसे होगी और एंड स्टेट में क्या होगा। तो सारा सवाल ये होता है कि ये जो लड़ाई अभी चल रही है किस स्टेज में पहुंचेगी। तो मेरे को लगता है कि एक तो श्वेता ये हो सकता है कि खार्किव और कीव कैप्चर हो जाएंगे, हो सकता है शीघ्र भी हो जाए अगर वो सारे रिहायशी इलाकों को बॉम्ब करें। नहीं करेंगे तो स्ट्रीट टू स्ट्रीट ये अर्बन वॉरफेयर, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया होगी, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। उसमें रशियन ग्राउंड ट्रूप्स को हेवी कैजुअलिटीज होंगी, क्योंकि ये हर घर के रास्ते सब कुछ उनको पता है जो डिफेंडर फोर्स है। तो इसीलिए हो सकता है ये आर्टिलरी फायर और स्मर्श के फायर और एरिया वेपन्स वहां पर डाल रहे हैं। वो डालेंगे तो सिविलियन कैजुअलिटीज भी बढ़ेंगी, क्योंकि सिविलियंस काफी हैं उधर, सारे तो निकले नहीं है। तो ये बड़ी एक स्पाइरल सिचुएशन हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई है। और उसको ट्रुप्स जो हैं, अभी प्रेसिडेंट पुतिन को भी थोड़ा मुश्किल होगा समझने की ग्राउंड रियलिटी क्या है। हाँ। ग्राउंड रियलिटी जो ट्रुप्स इन कॉन्टैक्ट हैं, जो कमांडर्स इन कॉन्टैक्ट हैं, वही समझ सकते हैं। अब उनकी उस समय सूझबूझ कैसी है, कैसे वो एक्शन लेते हैं, सारा वॉर का या ये कीव और खार्किव का आउटकम उस पर निर्भर है। लेकिन जनरल प्रसाद, ये कीव और खार्किव को कब्जे में लेने की मंशा आपको दिख रही है, या केवल उसे कट ऑफ करके और जो एक पॉलिटिकल चेंज की बात वो कर रहे हैं? क्योंकि पुतिन जानते हैं अगर नेटो को लेकर निर्णय, वो एक पॉलिटिशियन वहां पर जो भी राष्ट्रपति वहां का रहता है वो लेगा। डीमिलिटराइजेशन की बात करते हैं तो अगेन वो एक पॉलिटिकल फैसला हो जाता है। लेकिन उस सब के बीच अगर रूस के 198 टैंकों को वो नष्ट करने का दावा कर रहा है और कुछ तस्वीरें भी जारी कर रहा है, तो किसको अपर हैंड इस समय समझे इस वॉर में? मैं तो फिर भी कहूंगा कि अपर हैंड पुतिन का ही है, क्योंकि पुतिन के चलिए 200 टैंक खराब हो गए, 300 आदमी मर गए, जो कुछ भी हुआ सो हुआ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो करोड़ों करोड़ों रुपए की पर किलोमीटर की जगह नष्ट हो रही है। तो अपर हैंड किसका है? अपर हैंड तो रशियन फोर्सेस का ही है ना। देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि फर्स्ट पॉइंट जो शुरू है, श्वेता, पुतिन साहब यहाँ क्यों घुसे, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? पुतिन साहब का ऑब्जेक्टिव है कि मैं यहाँ सरकार बदलूं, यहाँ का राष्ट्रपति वो व्यक्ति बने जो रशिया को सपोर्ट करता हो, जो व्यक्ति यूरोपियन यूनियन की तरफ न देखे, जो नेटो के अंदर शामिल होने की बातचीत न करे। अब कल शाम को यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि हम लिख कर दे दिया कि एप्लीकेशन की वी वांट टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन। तो दिस इज अनदर, मैं कहूंगा इस लड़ाई के बीच में इज नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन। तो इस समय जो व्यक्ति लड़ाई की शुरुआत की है, जिसने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया है, उसने ये सोच के ऑब्जेक्टिव बनाया कि माय अल्टीमेट एम ऑफ दिस वॉर इज टू डीथ्रोन द प्रेजेंट गवर्नमेंट, एंड मेरी जो सरकार है, मेरी जो सपोर्ट करेगी वो सरकार में स्टैब्लिश करूंगा। अब वो इतना आगे तक आ गया है, क्या हम सोचते हैं कि वो इस ऑब्जेक्टिव को बिना फुलफिल करे चला जाएगा? मैं तो ऐसा नहीं सोचता। अगर पुतिन साहब इस तरह से करेंगे कि यहाँ तक आ गए, ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल बगल में खड़े हुए और वही ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा, तो छोड़ के चलेगा, चलो जी नहीं हुआ तो ना सही, चलो वापस चलते हैं। ऐसा तो मुझे नहीं लगता होगा। तो उनका ऑब्जेक्टिव है कि, और दूसरी बात बताइए, समझिए कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को मरवा रहे हैं ना, अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। व्हाई डजंट ही से ऑलराइट आई गिव अप पावर? तो आई एम सॉरी टू से कि ये दोनों चीजें बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है, जिसके रिजल्ट, इसका नतीजा बड़ा खतरनाक निकल सकता है। और आप कई दफा कह चुकी हैं, मेस्टन साहब भी कह चुके हैं, इज इट लीडिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर। और कल किसी ने बात छेड़ दी न्यूक्लियर की भी एक और, अब न्यूक्लियर की भी जो उनकी तैयारी शुरू हो गई है।
तो क्या मतलब है? न्यूक्लियर का बम क्या यूक्रेन में छोड़ेंगे वो? नेवर, आई डोंट थिंक दे विल एवर स्ट्राइक यूक्रेन विद न्यूक्लियर वेपन। अगर यूक्रेन को ही स्ट्राइक करना है तो उनके पास कन्वेंशनल हथियार बहुत हैं जो उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए, उससे नष्ट करेंगे यूक्रेन को। अगर उन्होंने कभी सोचा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स, तो न्यूक्लियर वेपन्स आर गोइंग टू बी यूज्ड समवेयर एल्स, और वो एल्स कहां है? आई डोंट नो, मैं उसको कहना नहीं चाहता वो एल्स कहां है, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट हो जाएगा कि न्यूक्लियर वेपन्स को जो तैयारी कर रहे हैं वो कहां किसके ऊपर गिराएगा भाई? जब झगड़ा हो रहा था जापान में, तो जापान का बम तो यहां गिरा था, जापान में तो बम गिरा था। लड़ाई सबसे बड़ी कामयाबी तो आप तभी हासिल कर लेते हैं जब दुश्मन की जमीन पर युद्ध ले जाते हैं। ये कोई बॉर्डर पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है कि रूस को भी नुकसान हो रहा हो, उसकी भी क्षति हो रही हो। उस हिसाब से जान माल का तो होगा क्योंकि उसके फोर्सेस वहां पर हैं, लेकिन वो दुश्मन की जमीन पर अगर लड़ाई होती है तो एक पहली सफलता आपको वहीं पर मिल जाती है कि वो डिफेंड करना और अटैक करना दोनों उस देश की जिम्मेदारी यानी यूक्रेन की स्थिति में हो गई।